पंचमुखी हनुमान जी। आज पंचमुखी हनुमान जी के दिव्य स्वरूप के वर्णन करने की मैं एक छोटा सा प्रयत्न करने जा रहा हूँ। हनुमान जी शंकर भगवान के अंशावतार हैं। पहले आप ये समझिए कि शंकर भगवान के अंशा अवतार होने के साथ साथ हनुमान जी को वानर मुख क्यों प्राप्त हुआ, ये गुण रहस्य है। इसको हमें बहुत पहले कभी मैंने आप लोगों को सुनाया था, पता नहीं आप लोग ने उस वीडियो को देखा कि नहीं देखा। आज हम आपको इन पंचमुखी हनुमान जी के कथा के पूर्व में ये बताना चाहूँगा कि हनुमान जी को वानर स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ। एक बार नंदी भगवान शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, जो तुम्हें वरदान चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब नंदी ने कहा कि हे भगवान, मैं वरदान की लालसा में या किसी कामना से मैं आपकी पूजा पाठ या तपस्या नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा नित्य का कर्म है, आप मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। परंतु शंकर भगवान ने कहा कि जिस प्रकार तलवार म्यान से तलवार निकाल कर नहीं रखी जा सकती, उसी प्रकार वरदान मुख से निकलने के बाद मैं बिना वरदान के नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म की हानि होगी। इसलिए आपको वरदान मांगना है। तब नंदी भगवान ने कहा नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब शंकर भगवान ने कहा यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं विष्णु भगवान से भी बड़ा लोक बनवा दूं। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं चाहो तो तुम्हें कुबेर से भी बड़ा मैं धन का देवता बना दूं। कहीं ये भी नहीं चाहिए। तो कहीं मैं आपको एक सुंदर स्त्री से विवाह करा दूं, कहीं ये भी नहीं चाहिए। कहीं फिर आपको मैं सबसे सुंदर बना दूं, विष्णु भगवान से भी अधिक सुंदर बना दूं। कहीं देखो भगवान, इन सब चीज़ों से प्राप्त होने से केवल एक चीज़ की प्राप्ति होती, अहंकार। और अहंकार प्राप्त होते ही मनुष्य अपने ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए मुझे कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। यदि आपको धर्म की हानि न हो और आपको वरदान देना ही देना है, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मुझे एक ऐसा रूप दे दीजिए, एक ऐसा रूप दे दीजिए जिसे देखकर दुनिया भाग जाए परंतु आप ना भागे। तब शंकर भगवान ने उन्हें वानर का स्वरूप दे दिया। अब वानर के स्वरूप में एक बार रावण की मुलाकात नंदी से हो गई। तब रावण का नाम उस समय रावण नहीं था, दशानन था। तब रावण ने व्यंग में नंदी की मजाक उड़ा लिया, कहा कि तुमने क्या मांगा है भाई देखो, हमने तपस्या किया, मैं एक मुख का था, शंकर भगवान 5 मुख के, वो पंचानन, हमने मांगा दशानन। तो जितनी चीज़ें उनके पास है उससे दूनी चीज़ मैंने उनसे मांग ली। उनके पास जितनी शक्ति उसकी दूनी शक्ति हमारे पास, जितना उनके पास उससे ज़्यादा हमारे पास। तो तपस्या इसलिए किया जाता, पूजा पाठ इसलिए किया जाता। उसने मजाक बना दिया कि तुमने क्या मांगा, एक वानर स्वरूप, ये कोई चीज़ मांगने वाली चीज़ है। तब नंदी भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में श्राप दे दिया, कहा कि हे रावण, हे दशानन, जिस स्वरूप की तुमने उल्लंघना किया है, मजाक बनाया है, व्यंग उड़ाया है, इसी वानर स्वरूप का जो भी नर सहायता लेकर जो तुमसे युद्ध करेगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पहली बार अगर रावण की मृत्यु की अगर रचना किसी ने किया तो नंदी भगवान ने किया। आइए हम अब आपको उसी अंशा, शंकर भगवान के अंशा अवतार हनुमान जी की 5 मुखों वाले हनुमान जी अर्थात पंचमुखी हनुमान जी की थोड़ा सा कथा, थोड़ा सा वर्णन, जितना मेरे इस अज्ञानी को पता है उतना बताने जा रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान में भी पंचमुखी शिव जी के बराबर शक्ति प्राप्त है। शंकर जी के 5 मुख, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव
अघोर और वामदेव, अघोर और ईशान, उन्हीं शंकर भगवान के अंशा अवतार हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। और ये पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ था वो मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूर्ण नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में सिंह लग्न में और मंगल के दिन पंचमुखी हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप को धारण किया था। हनुमान जी का ये स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। अब आपको कथा सुनाने से पहले मैं एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। जिस घर में दक्षिण दिशा में दोष हो, जिस घर में दक्षिण दिशा में वास्तु दोष बनता है, तो वो दक्षिण दिशा में इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाएं कि पंचमुखी हनुमान जी का मुख बाहर की ओर हो और पीठ उनका घर के अंदर हो, घर की तरफ हो, तो उस घर में दक्षिण दिशा के जितने भी दोष होंगे वो पंचमुखी हनुमान जी हर लेंगे। श्री विद्यारणव तंत्र के अनुसार पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंच नयनेयुतम बाहुभिदर्शभियुक्तम सर्वकाम्यार्थ सिद्धिदम। विराट स्वरूप वाले हनुमान जी के 5 मुख अर्थात 15 नेत्र, 10 भुजाएं और 10 आयुध हैं। खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली। पंचमुखी हनुमान जी का जो पूर्व दिशा की ओर का मुख है, जो पूरब दिशा की तरफ उनका मुख है, वो बानर स्वरूप का है, जिसकी प्रभा, जिसका तेज करोड़ों सूर्य के समान है। वो विकराल दाढ़ों वाला और जिसकी भृगटियाँ चढ़ी हुई, वो बानर स्वरूप है। और हनुमान जी का जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, वो मुख नृसिंह भगवान का है। वो अत्यंत उग्र तेज वाला, भयानक, भयानक से भी भयानक, मतलब भयानक का भी भयानक, किंतु शरण में आए हुए भक्तों के भय को वो दूर कर देता है। और पंचमुखी हनुमान जी के जो पश्चिम दिशा वाला मुख है, वो गरुड़ देव का है। गरुड़ देव वाला मुख, उनकी चोंच जो टेढ़ी है, जो सभी नागों के विष और भूत प्रेत को भगाने में सक्षम है और समस्त रोगों का नाश करने वाला है। अब पंचमुखी हनुमान जी के उत्तर की तरफ वाला जो मुख है, वो वराह का है, अर्थात सूकर का है, जिसका आकाश के समान कृष्ण वर्ण है। इस मुख के दर्शन से पाताल में रहने वाले जो जीव होते हैं, सिंह और बेताल के भय से ज्वर का, उनका सबका नाश हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी का जो ऊपर की ओर उठा हुआ मुख है, वो है ग्रीव, अर्थात घोड़े का है। ये बहुत भयानक है और ये मुख असुरों का संहार करने वाला है। इसी मुख के द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक महादैत्य का वध किया था। अब पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, आइए इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान शिव जी के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई। 5 अवतार अर्थात 5 मुख, अर्थात पंचमुखी हनुमान में पंचमुखी शिव जी की शक्ति समाई हुई है। इसीलिए पंचमुखी हनुमान महान कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान की पूजा अर्चना
से वराह, नृसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर, इन पांचों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हमको कई प्रकार के वरदान भी प्राप्त होते हैं। साहस भी मिलता है, आत्मविश्वास भी मिलता है, धैर्य भी मिलता है, विजय भी मिलता है, और बहुत प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक प्रकार की जितने दोष होते हैं, पाप होते हैं, इनसे भी छुटकारा मिलता है। और ये स्वयं तो मंगल करने वाले हैं। मंगल मूरत राम दुलारे। इसी के साथ आप सभी लोगों को